हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेथ वेल, मौत का कुआं, कुआं, मौत का कुआं। ठीक है, तो डेथ वेल, मौत के कुएं का हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये एग्जांपल 1.2 है, जो पेज नंबर 5 पे। ठीक है, आपकी बुक के पेज नंबर 5 पे। क्वेश्चन में क्या बोला है? मोटरसाइकिलिस्ट इज अंडरटेक हॉरिजॉन्टल सर्कल। आप सभी ने कैसे यहाँ पे मौत के कुएं का डेरिवेशन किए? बेटा ये मौत का कुआं है, इस मौत के कुएं में गाइस यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे एक मोटरसाइकिलिस्ट क्या कर रहा है? गोल घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल कर रहा है। लिखा है इनसाइड अ सिलिंड्रिकल वॉल ऑफ वेल इन अ रेडियस 4 मीटर। बेटा इसका रेडियस कितना दिया है? ये रेडियस दिया है यहाँ पे 4 मीटर, इतना दिया है। देन क्या बोला है? द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द वॉल। आपको बोला है द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड वॉल। बेटा इनके बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ओके, तो उसका कोएफिशिएंट दिया है। बेटा कोएफिशिएंट का मतलब होता है म्यू, तो अपने को म्यू दिया है बेटा, कितना दिया है? 0.4। ये डिकोड कर लिए हमने। तो क्वेश्चन से डेटा हमें डिकोड करना आना चाहिए। बाद में क्या बोला बेटा? बाद में बोला है कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड। आपको मिनिमम स्पीड निकालनी है, वी मिनिमम निकालना है यहाँ पे, एंड फ्रीक्वेंसी नेसेसरी टू परफॉर्म दिस स्टंट। ये स्टंट करने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी लगेंगी, तो फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर नहीं याद है यहाँ पे तो बेसिक से जाइए, जहां पे आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आपने क्या किए थे? जब डेरिवेशन सॉल्व किए थे तो आपने कहा था सर इसका वेट जाता है mg, नीचे ऊपर क्या रहेगा बेटा? यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स। सही बात है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? यहाँ पे इसको नीचे गिरने से बचा रहा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स। और ये कांटेक्ट में है तो सरफेस ने इसको क्या दिया? ये वाले सरफेस ने क्या दिया इसको? नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ पे भाई गोल घूम रहा है, यहाँ पे गोल घूमने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए होता है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन बना के दे रहा है? नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बना के दे रहा है? नॉर्मल डायरेक्शन। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बना के दे रहा? नॉर्मल डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r, और ये है बेटा नॉर्मल डायरेक्शन। इसके बाद में आप मुझे बताइए, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इस फ्रिक्शन फोर्स को किसने बैलेंस किया? mg ने। यो इक्वल टू यू। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की जगह पे म्यू इंटू एन लिख दिया, और ये आया mg। म्यू जैसे का वैसा, एन की वैल्यू कितनी है बेटा? एन की वैल्यू है mv²/r इक्वल टू mg। तो m से m कैंसिल, क्या आया? v²। ओके, ये आ जाएगा इधर rg, और ये म्यू आया नीचे, ये स्क्वायर है, इधर क्या हो जाएगा? अंडररूट। ये बेटा क्या है यहाँ पे? मिनिमम वैल्यू। इतनी मिनिमम स्पीड से अगर ये घूमेगा तो नीचे गिरेगा नहीं, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। कितनी है? वी मिनिमम √rg/म्यू। वी मिनिमम कितना है? √rg/म्यू। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, हमें वी मिनिमम निकालने के लिए बोला है यहाँ पे। वी मिनिमम आर की वैल्यू कितनी है बेटा? आर की वैल्यू है 4 मीटर, तो 4 लिख दिया। जी की वैल्यू कितनी है? जी की वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं है यहाँ पे, तो मैं 10 ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यू की वैल्यू कितनी बेटा? 0.4, तो ये 0.4 हो गया। आपको बताया नीचे का पॉइंट, ये जो नीचे का पॉइंट है, ये नीचे का पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या है? क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 0 हो गया। 4 से 4 कैंसिल बेटा, 100 का अंडर रूट कितना होता है? 10। तो वी मिनिमम कितना है बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। वी मिनिमम कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। इतना क्लियर है? साथ में क्या बोला बेटा? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? फ्रीक्वेंसी। तो बताइए बेटा, v इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। क्या आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़े? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। फ्रीक्वेंसी कहां शुरू होती है बेटा? ओमेगा के अंदर। तो v की जगह पे 10 लिखा, r की जगह पे मैंने 4 लिखा, और ओमेगा की जगह पे 2πn लिखा। सही है? आप बताइए 4 टू कितना हुआ? 8πn, और ये 10। Therefore n जैसे का वैसा, ये 10/8π आया। सही है? n जैसे का वैसा। अब इस n की वैल्यू में निकालनी है, तो 10/8π, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.4 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, इतनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, बाय यूजिंग लॉग एंड लॉग इसकी वैल्यू 0.4 रिवॉल्यूशन पर सेकंड आ रही है। डेथ वेल, मौत की कुएं का क्वेश्चन है। डेथ वेल, मौत की कुएं का क्वेश्चन है। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइकिलिस्ट इज अंडरटेकिंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड अ सिलिंड्रिकल वेल। एक साइकिलिस्ट है जो सिलिंड्रिकल वेल में करतब दिखा रहा है, जिसका रेडियस कितना है यहाँ पे? इस सिलेंड्रिकल वेल का जो रेडियस है, वो रेडियस दिया है यहाँ पे 6
रेडियस कितना दिया है, आर दिया है 6.05 मीटर, ये रेडियस दिया है, ठीक है। इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, क्या होता है बेटा, नेसेसरी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू कितना दिया है 0.5, जो कोएफिशिएंट है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, इसका सिंबल क्या है, म्यू है। हाउ मच द मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन, आपको वी मिनिमम निकालना है। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था वी मिनिमम का, क्या था बेटा वी मिनिमम का फॉर्मूला, वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू। कैसे आया ये भी बताया था। इसका वेट कितना जाता है बेटा, नीचे वेट mg, नीचे ऊपर क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इनटू है, इधर क्या आएगा, नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। यो इसको क्या कर रहा है, बैलेंस, म्यू ने किसको बैलेंस किया, mg को, या आप बोल सकते हो फ्रिक्शन फोर्स ने किसको बैलेंस किया, mg को, फ्रिक्शन फोर्स ने mg को बैलेंस किया, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ने fs बोलेंगे हम इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ने mg को बैलेंस किया। fs का एग्जांपल क्या होता है, म्यू n इक्वल टू mg, म्यू जैसे का वैसा बेटा, ये नॉर्मल, ये किधर जा रहा है, सेंटर की तरफ, और जो फोर्स सेंटर की तरफ जाता सर्कुलर मोशन में, वो क्या बना के देता, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, mv स्क्वायर अपॉन r, और ये आया mg, बेटा m से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये r जाएगा इसके पास rg, और म्यू आएगा इसके नीचे, ये स्क्वायर है, इधर जाकर क्या हो जाएगा अंडर रूट, क्या ये मिनिमम वैल्यू है, तो भाई मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला रखा। बताइए बेटा r की वैल्यू कितनी दी है, r की वैल्यू दी है 6.05, g की वैल्यू आपको पहले से पता है, और म्यू की वैल्यू कितनी होती है 0.5, सही है। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे बेटा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट के साथ ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये जीरो के साथ ये दो पॉइंट है ना, एक काम कीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंट उठा के यहाँ पे जीरो कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ का पॉइंट हटाया, यहाँ पे जीरो किया, ये दो जीरो के साथ ये दो संख्या के पहले जो पॉइंट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा 605/5, सही है ना, 605/5। 5 की टेबल में 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना है 121, और आप सभी को पता होगा 121 किसका स्क्वायर रूट है, 11 का, 121 का स्क्वायर रूट क्या है 11, ये आपका वी मिनिमम आया, सरनेम सामने लिखना मीटर पर सेकेंड, तो वी मिनिमम 11 मीटर पर सेकेंड ये आया। बाद में क्या बोला है, द मास ऑफ आर्टिस्ट इज 50, ये हमने पहला वाले टर्म निकाली थी, ठीक है, वी मिनिमम, तो वी मिनिमम, बाद में क्या बोला, द मास ऑफ आर्टिस्ट इज 50 kg, मास ऑफ आर्टिस्ट कितना है 50 kg, मतलब m की वैल्यू दी है। इफ ही और शी इंक्रीज द स्पीड बाय 20%, ठीक है, यहाँ पे 20% से उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ गई, हाउ मच विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी, आप मुझे बताइए ये फ्रिक्शन फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एफएस डिपेंड कर रहा है mg के ऊपर, एफएस डिपेंड कर रहा है mg के ऊपर, हाँ है ना, यो फ्रिक्शन फोर्स यो इक्वल टू यो, तो यहां पर एफएस की जगह पे m की जगह पे 50 लिख दिया और g की जगह पे 10, तो एफएस कितना आया 500 न्यूटन, एफएस कितना है बेटा 500 न्यूटन, मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये स्पीड तो 20% बढ़ा 30% बढ़ा उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये एफएस डिपेंड कर रहा है mg के ऊपर, तो एफएस इक्वल टू mg, तो एफएस के इक्वल टू mg लिखा, और जो दिए थे डेटा उस डेटा को यहां पे रखकर मैंने एफएस का आंसर निकाला, क्लियर रहेगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।